चलिए आज हम लोग हमारे संस्थान जो सौरभ कोचिंग सेंटर है इसमें प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे जो 2023 के लिए किस तरह से तैयार हैं और वो बारी बारी से आएंगे और मैं प्रश्न पूछूंगा उसका ये जवाब देंगे। तो पहला जो है आ रहे व्यक्ति जिनका नाम है शुभम कुमार, इनके लिए पहला क्वेश्चन रहेंगे। आइए शुभम जी, अब पकड़ो बाबू शुभम। पहला क्वेश्चन है कि बेल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और अगला ऑप्शन है जुलाई 1905। नवंबर 1917। चलिए बहुत अच्छा है, जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है बाबू आपके लिए, पहला है अंग्रेज, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है डच। पुर्तगाली। बहुत अच्छा, आपका ये भी आंसर सही है। अगला है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवल कलर के द्वारा, 1925 केबी हेडगेवर के द्वारा, सी में है 1926 चित्तरंजन दास के द्वारा और डी में है 1928 लालचंद के द्वारा। 1925 केबी हेडगेवर के द्वारा। बिल्कुल सही है, ये भी इनका सही है जवाब। अगला है इनका क्वेश्चन इनके लिए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। बिल्कुल सही है इनका ये भी जवाब। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी में है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में है फासीवादी नाजीवादी शासन और डी में है आपका पूंजीवादी शासन प्रणाली। फासीवादी नाजीवादी शासन। बिल्कुल सही, जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। सारे क्वेश्चन का आंसर ये सही बताते जा रहे हैं। अगला है इनके लिए क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम भेंट है, सबसे बड़ा तोहफा? ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। मार्टिन लूथर। चलिए बिल्कुल सही, ये भी जवाब इनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इनके लिए, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका तितसिन, कैटन, हो ची मिन्ह, इनमें से कोई नहीं। फिर से चलिए बहुत अच्छा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तितसिन, बी में है कैटन, सी में है हो ची मिन्ह, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल सही है, ये भी इनका आंसर। लास्ट क्वेश्चन इनके लिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन। चीन बिल्कुल सही जवाब इनका। इन्होंने
1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन इनसे किया गया। 8 क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। 2 क्वेश्चन और इनसे पूछा जाता है। चलिए आप बोलेंगे बाबू सन 1900 आपका क्वेश्चन ये सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ओ ऑप्शन है सेडोन में या सोडवा में या क्रैकफाइट में या इनमें से कोई नहीं। सेडोन। बिल्कुल सही है भी जवाब दिए। अगला है क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आपका ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या फिर विलियम ने? बिस्मार्क। बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने 10 क्वेश्चन में 10 का करेक्ट जवाब दिए हैं। जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। ठीक है, जाइए इसी तरह से आप अगला स्टूडेंट आए हैं जिनका नाम है बादल कुमार। अब इनका परफॉर्मेंस देखिए क्या है। तो इनके लिए पहला क्वेश्चन, पकड़िए माइक। चलिए पहला क्वेश्चन है बादल आपके लिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। ठीक है, बहुत अच्छा, इनका भी सही है आंसर की बारदोली होगा। थोड़ा स्पीक लोटी बोलना ताकि माइक में आए आवाज। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है पहला 1838, 1858, 1881, 1819। 1881 सर। बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? पहला ऑप्शन है बादल 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। 1980 के दशक में। बिल्कुल सही जवाब है इनका। जोरदार ताली बजाएंगे। अगला आप लोग ताली भी नहीं बजाने आ रहा है क्या जी? लग रहा है कि मकई के अलावा पता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए है 1861, 1862, 1860, 1870। 1861 सर। बिल्कुल सही जवाब इनका है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को या ब्रिटेन को? तुर्की को सर। तुर्की को। बिल्कुल सही जवाब है इनका। ये भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है आपका सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद और सी में है नवंबर 1920 फैजाबाद और डी में है दिसंबर 1920 नागपुर। सितंबर 1920 कोलकाता सर। बिल्कुल सही जवाब है इनका ये भी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सुत्ती मार्ग का, रेशम मार्ग का या फिर दक्षिण पथ या फिर उत्तरा पथ? रेशम मार्ग का सर। बिल्कुल सही जवाब ये भी इनका सही है। लग रहा है कि ये भी सारा याद करके आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इनके लिए है चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की है? ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन है जो बच्चे से पूछे जा रहे हैं, जो 2018 में पूछे गए हैं बोर्ड में, 17 में, 18 में, 16 में, 15 में, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं।
तो इसका आंसर आप बताएंगे। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं बादल कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन है कुरान, गीता, हादीस, बाइबिल। बाइबल सर। बिल्कुल सही जवाब है इनका, जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आप लगे रहे, उम्मीद रखते हैं कि 450 नंबर पार करेंगे आपका भी। चलिए अगले स्टूडेंट आए हैं जिनका नाम है आशीष कुमार। देखिए इनका क्या किस तरह से तैयारी किए हैं। इनसे भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो 15, 11, 12, 10 सारा जो पैकेज मेरा पैकेज बनाया है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे में डिनोट किए गए हैं क्वेश्चन, किस वर्ष पूछा गया है। अब देखिए इनका परफॉर्मेंस क्या है। तो इनके लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। जर्मनी बिल्कुल सही जवाब इनका भी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है रूस का सम्राट, रूस का सामान पीने का बर्तन या पानी रखने का बर्तन। रूस का सम्राट बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? है ना? ऑप्शन है, अगर ऑप्शन याद है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन क्या नहीं, अगर चाहते हैं तो ऑप्शन सुन सकते हैं। ऑप्शन ए में है 1921, 1922, 1924, 1923। 1923 इनका आंसर थोड़ा सा फॉलोअप है, फिर से सुनेंगे। फिर से है क्वेश्चन कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923, 1924। 1924 में हुआ। थोड़ा सा इनसे मिस्टेक हो गया, 23 बुला गया, 23 नहीं है इनका, 24 आंसर होगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स ने किया था, या फिर स्टालिन ने किया था, या फिर ट्रॉट्स्की ने किया था, या फिर केरेंसी ने किया था। कार्ल मार्क्स ने। आपका ए बी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही गलत है। चलिए कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? पहला है ऑप्शन कहां हुआ? रूस में। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इनको बिना ऑप्शन दिए हुए इन्होंने बता दिया, रूस में। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आशीष कि द मदर के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका है आपका कार्ल मार्क्स या लियो टॉल्स्टॉय या फिर मैक्सिम गोर्की या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से बोले। क्वेश्चन है आपका, फिर से सुनेंगे। द मदर के लेखक कौन है? पहला है ऑप्शन कार्ल मार्क्स, दूसरा है लियो टॉल्स्टॉय और आपका सी में ऑप्शन दिया गया मैक्सिम गोर्की या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। मैक्सिम गोर्की बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसमें लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए बिल्कुल सही जवाब है इनका। लास्ट क्वेश्चन इनके लिए। चलिए बताइए आप कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही जवाब है इनका। चलिए अब
अगले बच्चे को बुलाते हैं आपके सामने हम। देखिए क्या है अगले बच्चे का परफॉर्मेंस। चलिए आपके पास एक और छात्र आए हैं जिनका नाम है सुदामा, जो बहुत ही मेहनती छात्र हैं। अब इनका देखिए क्या इन्होंने 2023 के लिए किस ढंग से तैयारी किए हैं, तो इनसे मिलते हैं। पकड़िए माइक। चलिए सुदामा जी, आपके लिए क्वेश्चन है बाबू सुदामा। पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि गौरीवल्डी पेशों में क्या था। और इधर आ जाइएगा ताकि माइक में आ जाए। चलिए बताइए कि गौरीवल्डी पेशों में क्या था। नाविक था, किसान था, सैनिक था या दार्शनिक था। नाविक था सर। नाविक था, बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं। ऑप्शन है आपका दक्षिणी अमेरिका, बी में है यूरोप, सी में है उत्तरी अमेरिका और डी में है पश्चिमी एशिया। यूरोप में। और तनिक तेज से बोलेंगे ताकि माइक में आपका साउंड जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके लिए यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। पहला ऑप्शन है लुई वर्ल, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है आपका सेठ साइमन और चौथा है रॉबर्ट। बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। अगला देखिए इनके लिए क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन है आपका स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर ट्रॉट्स्की ने या फिर केरेंस्की ने। बिल्कुल सही जवाब इनका भी। अगला है आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए है कि जालवेरिन एक संस्था थी, है ना। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। चलिए किसका था, व्यापारी की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंतों की। व्यापारी। बिल्कुल सही जवाब इनका भी है। जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 1829 के एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ऑप्शन है सुदामा हंगरी, यूनार्क, तुर्की, पोलैंड। फिर से बोले। बिल्कुल सही है इनका ऑप्शन तुर्की, बिल्कुल सही है। इनकी लग रही थी कि नैया डगमगा जाएगी, बट इनका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर कौन होगा, तुर्की। चलिए ठीक है बेस्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस स्लम ने आरंभ किया। पहला है 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। बिल्कुल सही जवाब है ये भी इनका। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1914, 1922, 1929, 1927। 1929 में। बिल्कुल सही जवाब इनका भी। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन का आंसर ये भी क्या दिए हैं, सही दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका भी बोर्ड में मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए अगले छात्र से आपको हम परिचय कराते हैं। चलिए अगले स्टूडेंट से आपको मिलाते हैं। देखते हैं कि ये 2023 के एग्जाम को किस तरह से फाइट करेंगे। तो इनका नाम है मिक्की, नाम है जी। इनका नाम मिक्की है। तो मिक्की के लिए पहला क्वेश्चन है। चलिए पकड़िए माइक। चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है
कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। पुर्तगाली था। बिल्कुल सही। इनका बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत ही इनका आवाज जो है आपको सुनने में बहुत ही मधुर लगेगा। तो इनका आंसर इन्होंने बताया बिल्कुल सही, जो आंसर बताया है पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं इनका परफॉर्मेंस क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन का आंसर इन्होंने सही बताया है। अगला क्वेश्चन है मिकी कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1838, 1881, 1918, 1932। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन इनके लिए है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन है हरिजन, भारत में, सी में अमृत बाजार पत्रिका, डी में है हिंदुस्तान रीड। थोड़ा आवाज कस के बोलिए, क्या है? अमृत बाजार। बिल्कुल सही जवाब है इनका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे से, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है 15, 16, 17, 18 वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आपका ऑप्शन है 1838, 1858, 1881, 1911। बिल्कुल सही 1881 यानी 1881। जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस इनका भी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहां हुई? चलिए बताइए आप। चीन, भारत, जापान, अमेरिका? चीन। बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन है 1850, 1955, 1870, 1860। बिल्कुल सही जवाब इनका भी है 1870। जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए अगले स्टूडेंट से आपको परिचय करवाते हैं। चलिए देखिए अगले छात्र आए हैं। यस कमिंग, आइए बैठिए, आप भी बैठिए। चलिए इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिनका नाम है रॉकी। बहुत ही समझिए तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रॉकी यादव नाम है इनका, और क्लास में सबसे टॉपर मार्क्स इन्हीं का रहता है। देखते हैं कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस ये किए हैं। ऐसे तो ना ही चाही कर रहे हैं क्योंकि कहीं चले गए थे, बट देखते हैं इनका परफॉर्मेंस क्या है। चलिए पकड़िए रॉकी, आइए और इधर आ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? चलिए पहला है रूस का सम्राट, रूस का सामान, या पीने का बर्तन, या पानी रखने का बर्तन। रूस का सम्राट। बिल्कुल सही जवाब है इनका। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है कि 1917 की पहली क्रांति है ना, रूस की क्रांति, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मार्च की क्रांति,
अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति। बिल्कुल सही जवाब है इनका। 2 क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह चले गए थे फिर भी इनका जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इनके लिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। बिल्कुल सही जवाब 1924। नेक्स्ट, ओटो को निम्न में से कहां का राजा घोषित किया गया? यूनान। बिल्कुल सही जवाब। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? ठीक है, ऑप्शन है आपका लुई वर्ल या फिर सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट। बिल्कुल सही जवाब है भी इनका। लग रहा है कि सही जिस तरह से स्कोर इनका आता है उसी तरह से शायद याद किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन। पहला है चीन, वियतनाम, लाओस। दूसरा है हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। सी में है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चलिए ठीक है, ऑप्शन अच्छा सुन लिया कीजिए। चलिए बहुत अच्छा है, इनका आंसर सही है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए कि जलवेरायन की एक संस्था थी। ऑप्शन है व्यापारी की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंतों की? क्रांति। बिल्कुल इनका गलत जवाब है, ये व्यापारियों की संस्था थी। बिल्कुल इनका क्या है, गलत जवाब है। जिन्होंने मिस्टेक से बोल दिया क्रांतिकारियों, तो इनका जो आंसर होगा वो किसका होगा? व्यापारियों की। चलिए नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है रॉकी कि आप बताएंगे विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस असलम में आरंभ हुआ? ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। बिल्कुल सही जवाब इनका 18वीं शताब्दी होगा। चलिए ठीक है, अगले स्टूडेंट से आपको परिचय कराते हैं। ठीक है रॉकी, चलिए अगले स्टूडेंट आए हैं, इनका देखते हैं कि 2023 के लिए कैसा तैयारी है। और बहुत ही होनहार छात्र हैं, मेहनती हैं। 2023 के देखिए किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं। इनका नाम है ईसु। ऐसे हमारे पास अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी हैं, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए 2 और छात्र से करवाएंगे आपको परिचय। तो चलिए इनके लिए थोड़ा जल्दी में हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगला बैच भी है मेरा। तो इनके लिए पहला क्वेश्चन ईसु पकड़िए भाई। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए सबसे आप पहला क्वेश्चन ये बताइए कि गौरीवल्डी पेशों में क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था या दार्शनिक था? ए बिल्कुल सही, नाविक था। चलिए वैसे नहीं बोलिए, ए नहीं, नाम से बोलिए। ठीक है, ए और बी से नहीं होंगे बेटा, आपको नेमिंग करना है। नेमिंग को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, सुनने का इनका थोड़ा सा लिसनिंग जो है वो कमजोर है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बोलिए। चलिए आप बताइए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी 2017 में पूछा गया है। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर बिस्मार्क ने? बहुत अच्छा, इनका जवाब है आंसर। ताली बजाइएगा। चलिए ताली भी लगता है कि आप लोग को नहीं बजाने आता है जी। लग रहा है कि मकई के लावा फोड़ रहे हैं।
चलिए आप बोलिए, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन सुन लिए, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में है मार्च 1848 ईस्वी में, मार्च, ऑप्शन सुनिए फिर से, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाएगा आपको। मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, जून 1848 में। पहला होगा मार्च 1848 में। चलिए बहुत अच्छा, इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। चलिए अगले स्टूडेंट से मिलाते हैं। चलिए देखिए अगले स्टूडेंट को बुला रहे हैं जिनका नाम है खुशी। देखिए इनका क्या परफॉर्मेंस है 2023 में। तो इनके लिए पहला क्वेश्चन, चलिए और इधर आ जाइए थोड़ा सा। चलिए खुशी आपके लिए पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बहुत ही अच्छा जवाब है इनका, ताली बजाइएगा। बिना ऑप्शन के ही जवाब दे रहे हैं, सही है। चलिए बोलिए, विमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन है 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। बिल्कुल सही जवाब 1980 के दशक में, इनका भी सही है। और थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। चलिए बोलिए, अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? बारदोली। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वेलसेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जुलाई 1905। बिल्कुल सही जवाब इनका भी है नवंबर 1917। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आपका ऑप्शन है हरिजन, भारत में, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। अमृत बाजार पत्रिका। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए भी। लगातार सही आंसर देते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन तितसेन, कैटन, हो ची मिन्ह, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब इनका भी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए ये कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848। चलिए मार्च 1848। ठीक है, बहुत अच्छा, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपने देखा, अभी और नंबर ऑफ स्टूडेंट और हैं, बट उनसे आपको नहीं मिला पा रहा हूं इसलिए कि अगला बैच मेरा आ गया है। तो हो सकता है कि अगले वीडियो में आपको मिलवा देंगे अगले छात्र से। तो आपने देखा कि 2023 में तैयार यानी परीक्षा देने के लिए हमारे छात्र किस तरह से तत्पर हैं। उम्मीद रखते हैं कि सभी का दावा है कि सर मैं नंबर 400 प्लस लाऊंगा। अब देखिए इनकी क्या रणनीति है, किस तरह से रणभूमि में यानी अपनी जैसे कि लड़ने के लिए तैयार होते हैं उस तरह से। तो सारे तैयार हैं, क्या स्कोर करते हैं, आपका वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करेंगे। चलिए इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू।